नमस्कार, मैं हूं अमृत राज। पहले एक इंटरेस्टिंग सवाल और फिर इसका डिटेल जवाब। सवाल ये है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती हुई होती है। सूर्य और पृथ्वी दोनों में द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान होने पर दोनों के बीच आकर्षण बल लगना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल लगना चाहिए। तो अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो फिर पृथ्वी जाकर सूर्य में टकरा क्यों नहीं जाती? और दूसरी बात यह भी है कि आखिर पृथ्वी ने भांग पिया है क्या, जो ये सूर्य के चारों ओर घूमती हुई होती है? यह एक स्थान पर स्थिर आराम से क्यों नहीं रहती है? एक और सवाल देते हैं। हम लोग जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता हुआ होता है और इलेक्ट्रॉन पर का आवेश नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच आकर्षण बल लगता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तो आकर्षण बल लगने पर यह इलेक्ट्रॉन आकर नाभिक जो धनात्मक आवेशित है उससे टकरा क्यों नहीं जाता? या दूसरी बात कि आखिर इलेक्ट्रॉन ने भी भांग पिया है क्या, जो ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है? यह एक बिंदु पर स्थिर आराम से क्यों नहीं रहता? इन दोनों सवालों के जवाब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले इन सवालों के जवाब से पहले हम लोग एक छोटा सा फिजिक्स का टॉपिक समझते हैं, और टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। एक ऐसा बल जो किसी पिंड पर लगकर पिंड को वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगवाता है या घुमाता है, उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से चक्कर लगाता है, तब लगने वाला अभिकेंद्रीय बल Fc बराबर mv² r के बराबर होता है। या दूसरे तरीके से आप समझें इसे कि यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से चक्कर लगाता है, तो इसे घूमने के लिए, वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv² r के मान के बराबर होता है। यह आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहीं से भी प्राप्त हो जाए तो यह वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान लेते हैं कि एक मार्कर पेन को लेकर के और इसे हम वृत्ताकार कक्षा में इस तरीके से घुमाते हैं, तो मान लीजिए कि ये m द्रव्यमान का पेन है और r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से घूम रहा है, तो घूमने के लिए इसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इस धागे में तनाव बल के द्वारा हम प्रदान करते हैं। इस धागे में जो तनाव बल होता है वास्तव में वो इसको खींच रहा होता है, लेकिन ये जो खींचने वाला बल है इसी में mv² के मान के बराबर अगर बल हो गया तो ये खींचा नहीं जाता, बल्कि ये वृत्ताकार कक्षा में इस तरीके से चक्कर लगाता हुआ होता है। तो इस तरीके से हम ये बात क्लियर करते हैं कि कहीं पर भी आरोपित बल अगर mv² के बराबर रहा तो वह पिंड को वृत्ताकार कक्षा में घुमा सकता है। अब आते हैं यहाँ इसके इलस्ट्रेशन जो ग्रेविटेशन में है अभिकेंद्रीय बल का, उसको सीखते हैं कि सूर्य का द्रव्यमान अगर कैपिटल M माने और पृथ्वी का द्रव्यमान अगर स्मॉल m माने, तो दोनों के बीच वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और ये लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान Fg बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M स्मॉल m बाई r² के मान के बराबर होता है। लेकिन यह लगने वाला बल यहाँ आवश्यक अभिकेंद्रीय बल Fc बराबर mv² के मान के बराबर होता है। इस कारण से पृथ्वी सूर्य में जाकर टकराती नहीं है। जैसे हम धागे से खींच रहे थे पेन को, तो आके हाथ से टकरा नहीं रही थी, बल्कि वो वृत्ताकार कक्षा में घूम रही थी, तब जब लगने वाला खिंचाव बल का मान mv² के मान के बराबर था। सिमिलर कंडीशन यहाँ भी है कि जब लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल mv² के मान के बराबर है, तब यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, न कि जाकर टकराती है, और न ही यह एक बिंदु पर स्थिर रह सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। दूसरी तरफ आते हैं यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कि यहाँ ऋणात्मक और धनात्मक आवेश, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश के बीच में वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और ये लगने वाला जो बल है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ये लगता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान k इंटू Q1 Q2 बाई r² के मान के बराबर होता है। लेकिन यह लगने वाला आकर्षण बल यहाँ पर भी अभिकेंद्रीय बल mv² के मान के बराबर होता है, और यह mv² के मान के बराबर होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन जाकर नाभिक से टकराता नहीं है, बल्कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है।
और इसी कारण से इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थिर नहीं रहता, आराम से नहीं रहता, बल्कि यह नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। दोनों जगह, चाहे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही हो या इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा हो, दोनों जगह आकर्षण बल लगता है और वास्तव में लगता हुआ होता है। लेकिन लगने वाला आकर्षण बल का मान अभिकेंद्रीय बल के बराबर होने के कारण यह जाकर टकराता नहीं है और न ही स्थिर रहता है, बल्कि यह वृत्ताकार कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाता हुआ होता है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझा पाया हुआ होगा। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, किसी इंटरेस्टिंग फिजिक्स में। और अगर आपके पास भी इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो फिजिक्स का, तो आप मुझे कमेंट कर बताएं, मैं कोशिश करूंगा उस पर डिटेल में आंसर करने का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।